हेलो, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम से मैंने कोई शॉर्ट्स और वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी बेटी एक्सपायर हो गई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको दिल की बीमारी है। वो कुछ टाइम ही हमारे साथ रही। काफ़ी समय से तो हम इस दुख से उभर नहीं पाए थे, लेकिन फिर सोचा कि ज़्यादा सोचेंगे तो फिर दिमाग में वही सब घूमता रहेगा। तो मैंने कुछ नई शुरुआत की है। पता नहीं आप लोग सब क्या सोचोगे कि अभी इसकी बेटी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ ये सब, लेकिन वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि उस दुख से निकलना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा कुछ क्या करूँ, कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं होता, कुछ करने का मन नहीं होता, तो सोचा घर में ही कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरा मन भी लग जाए और कुछ टाइम पास भी हो जाए। तो मैं सुबह उठी, नहाई धोई, सुबह बेटे का नाश्ता बनाया, उसे स्कूल भेजा। उसके बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठी, उसके बाद लग गई मैं अपनी सफाई में। मैंने सारी सफाई की। हम नीचे ही सोते हैं क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो उस कमरे में जाने का मन ही नहीं करता। लगता है कि बहुत अजीब अजीब सा, इसलिए हम यहीं सोते हैं। इस कमरे में हम ज़्यादा सोते हैं, मतलब रात में। अभी मेरी बहन आई थी कुछ 10-15 दिन के लिए, वो रह के गई, तो हम सब यहीं पे सोते थे नीचे। मुझे नीचे सोना ज़्यादा पसंद है बेड के अकॉर्डिंग। अब मैंने सारी सफाई की। उसके बाद मैंने अपने सारे कपड़े वपड़े, जो ये एक्स्ट्रा कपड़े थे, ये सब वॉशिंग मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। कपड़े तो नहीं धुले आज, क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती। उसके बाद मैं आई अपने नेक्स्ट काम पे। दूसरे कमरे में आई, वहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो आयुष्मान ने फैलाए हुए थे वो सब साफ़ वाफ़ किए। फिर यहाँ पर भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। इस कमरे में हम नहीं सोते, मतलब मन सा ही नहीं करता, कुछ अलग सा अजीब सा लगता है यहाँ पे। ज़्यादा आती भी नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा काम के लिए आती हूँ, झाड़ू वाड़ू। और आयुष्मान टीवी देखता है यहाँ बैठ के, तो उसे खाना वाना खिलाती हूँ या पढ़ाई वढ़ाई कराती हूँ उसको। अदरवाइज़ में नहीं आती यहाँ पे। हम दूसरे ही रूम में सोते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेड नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, हमें बेड पे सोना पसंद नहीं है बस, इस वजह से। और जब से बेटी एक्सपायर हुई तब से तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, अजीब सा लगता है बहुत। बस उसके साथ ही मैंने ये यूट्यूब का काम शुरू किया था, यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट्स बनाने का। उसके आने से ही मैंने ये शुरुआत की थी। पता नहीं वो कौन सी देवी का रूप आई थी हमारे घर में, जिसने हमारा सबका इतना अच्छा साथ दिया, और इतने ही साथ के बाद वो हमें छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, अब हम भगवान से प्रे करेंगे कि उसे अच्छी लाइफ मिले। अब मैं लगा रही हूँ अपने आंगन में झाड़ू। ये मैंने प्लांट लिया था, एरका प्लांट, प्लम कुछ ऐसी बोलते हैं इसको, बहुत ही सुंदर लगा ये मुझे। हमने एक ऑनलाइन मंगाया था और एक ये मैंने यहीं घर पे लिया, बेचने वाले आए थे। ऊपर हैंगिंग प्लांटर लगाए हैं। इनमें पानी डालना रह ही जाता है कभी ना कभी, आज इनमें भी पानी डालना है। अभी अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि वो इनमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए मेरा चूल्हा, ये है रेडीमेड चूल्हा। कभी कभी जलाते हैं। पहले जब मेरी बेटी थी तो मैं उसको सिर्फ इसी के पानी से, मतलब चूल्हे के पानी से गर्म करके नहलाती थी, बिजली के पानी से नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि बिजली के पानी से नहलाने से बच्चे का खून जलता है, इस वजह से मैं उसे चूल्हे के पानी से नहलाती थी। लकड़ियाँ हमारे यहाँ नहीं है, हम शहर में तो लकड़ियाँ कहाँ, मोल ही मिलती हैं। मशीन जहाँ पर लकड़ी का काम होता है वहाँ से ख़रीद के लाते हैं, उससे नहलाती थी। अभी भी कभी कभी मैं कर लेती हूँ चूल्हे पे काम, जैसे मोटी कोई दाल बनाना हो, या मतलब आग जलाने के लिए हाथ भी गर्म कर लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। ज़्यादा तो नहीं आता है बनाना। बस अब मैंने सफाई वफाई करी, और देखिए मैं डस्ट पैन से कितना गंदा एक दिन में, अरे हमारी डॉगी है डियाना, बहुत गंदा कर देती है, यहाँ से खींच वहाँ से खींच, सब कुछ बहुत ही। बस सुबह डेली इतना डस्ट निकलता है कि क्या बताए, इतना परेशान करती है। उसको परमानेंट बांध के ही रखना पड़ता है, अगर खुल जाएगी तो पूरा घर अस्त व्यस्त कर देगी। ये खींच वो खींच, सारे कपड़े नीचे धुले हुए, सब कपड़े वेस्ट ख़राब कर देती है। अब देखिए झाड़ू वाड़ू मेरा हो गया। अब मैं हैंड वॉश करूँगी, हैंड वॉश करके मैं बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में आज क्या बनाएंगे, बेटे को तो मैंने सुबह ही टिफ़िन दे दिया था, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया था। अपने लिए मैंने बनाए आलू के पराठे, था थोड़ा सा साग, बटर लाए, सिंपल पराठे, थोड़े 2-2 आलू के पराठे। और यहाँ वॉश बेसिन भी साफ़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं था क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए मायके गई हुई थी। मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ है तो मैं उनके पास गई थी 1-2 दिन के लिए।
बस फिर मैं आई घर। जब घर कहीं से आते तो इतना गंदा होता है घर कि पूछो मत। बस अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में क्या बनेगा आज? आलू का पराठा। आलू के पराठे बनाने के लिए अब देखते हैं। ये निकाले मैंने फ्रिज से आलू। आलू के पराठे मुझे तो खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। बेटे को तो मेरे सारे पराठे बहुत पसंद हैं, और आजकल सर्दियों में तो पराठे अच्छे भी लगते हैं। पराठे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा एक आलू लिया, उसमें थोड़ा धनिया डाला हरा, बस वही नमक मिर्च मसाले और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जो कि मुझे बहुत पसंद है हर एक चीज़ में, चाहे पराठा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे राजमा हो, या कुछ भी एनीथिंग एल्स। आई लव कस्तूरी मेथी। मुझे कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी कलर भी आता है और बहुत ही स्वाद भी आता है, और हेल्दी भी होती है कस्तूरी मेथी। अब आलू के पराठे बनाएंगे। आलू के पराठे बनाने के बाद फिर नाश्ता वास्ता करके फिर मुझे जाना है ज़रा कहीं मार्केट में प्याज की पौध लेने के लिए। पापा ने मंगाई थी, उन्हें प्याज लगाने हैं। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं जो ये, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलेंगे भी कि अभी इसकी लड़की को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, और ये वीडियो, लेकिन जो तकलीफ़ मुझे है, जो दर्द मुझे है, सब बोलते हैं ऐसा। सब बोलेंगे कि कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया। और ये देखो, ये आए मेरे हस्बैंड, ये बोल रहे हैं क्या कर रही है। मैंने कहा अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर जब उन्होंने दिया तो फिर मैंने कहा ये तो मैं आवाज़ तो मैं कट कर दूँगी, इसमें तो मैं बाद में एडिटिंग करूँगी। फिर बोल रहे अरे तो ये मुझे क्यों बोला। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि लोग तो बहुत बोलेंगे मुझे कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, लेकिन आप लोग ही हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं ये इस गम से उभर पाऊँ। दूसरों के सामने तो हंसते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है, बहुत याद आती है अपनी बेटी की। उसको हम कभी भी, जब तक ज़िंदा हैं, कभी भी नहीं भूल पाएंगे, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में 1 दिन के लिए आई हो, 1 साल के लिए, इसलिए उसको कभी नहीं भूल सकते। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बना के, और हाँ एक बात और, कि मैं आप लोगों को अभी घर के ही डेली व्लॉग दूंगी, क्योंकि बाहर मैं अभी जाती नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है जाने का। तो अगर ऐसी मार्केट वार्केट चली गई वो अलग बात है, लेकिन ऐसे में कहीं मैरिज फंक्शन या किसी भी कहीं घूमने नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता और अभी अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऐसे ही डेली व्लॉग डालती रहा करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि डेली वही रूटीन है, क्योंकि मैं कहीं और जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती या ये क्या कर रही है, प्लीज़ उनके भी मुंह पे ताला लग जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस मुझे। ये देखिए मेरे आलू के पराठे। ये घी, मैंने जिससे मैं घी लगा रही हूँ, ये मैंने खुद बनाया था घर में, दूध लगाया हुआ है तो उसमें मलाई इकट्ठी करके फिर मैंने घी लगाया था। तो अब मैं अपने ही घी के पराठे बना रही हूँ। कुछ मैंने पूजा के लिए रखा हुआ था कि जो पूजा में यूज़ होता है। अभी तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ है। उसके बाद हम पूजा वूजा शुरू करेंगे। एक बार हमें अभी 1.25 महीने में एक पूजा और करानी है अपनी बेटी के नाम की, वो पूजा कराएंगे। और उस पूजा के बाद हम क्या करेंगे, अपने घर में मंदिर में पूजा वूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे। हमारे घर में भी पड़ोस में मंदिर है, जहाँ मैं जाती हूँ जल चढ़ाने जाती थी, वहाँ पे भी मूर्ति स्थापना है। वो नया मंदिर बनाया तो वहाँ पर मूर्ति स्थापना है। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है आजकल। वहाँ पर डेली भजन चलते हैं सुबह शाम। राम जी के, आपको पता ही है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही है। और बहुत ही अच्छे अच्छे सुबह शाम भजन चलते हैं, दिन में पूजा चलती है। इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि क्या बताएं। बस बाहर सुनते रहो, राम जी के भजन चलते रहते हैं, अपने करते रहो। हमारी हस्बैंड की शॉप है बाहर, यही रूम के बाहर। हमारे खाने पीने का काम है, जैसे चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड वगैरह, और भी खाने का, दिन में चाय पानी, पकौड़ी, समोसे वगैरह का। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ हेल्प करती हूँ। अभी 1 महीने से तो नहीं, जब से बेटी एक्सपायर हुई तब से तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खाना भी बनाती हूँ, मोमो भी बनाती हूँ, पकौड़ियाँ भी बनाती हूँ। आज भी मोमो बनाने पड़ेंगे। अभी तो हमें कहीं जाना है, उसके बाद देखते हैं कि मोमो बनाएंगे, जो भी करते हैं। आज मैं सुबह ही नहा गई थी। आज थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन
धूप निकल गई थी तो इसलिए मैं सुबह ही नहा गई थी। सुबह नहाने के बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। बहुत ठंडा है। बाल में आप बोलोगे कि बाल तो ऐसे लग रहे हैं। अब बाल मैंने नहीं धोए क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ क्योंकि मैंने थर्सडे के फास्ट रखे हुए हैं। थर्सडे को मैं बाल नहीं धोती हूँ, साबुन का यूज़ नहीं करती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो व्रत रखते हैं थर्सडे को यूज़ नहीं करते हैं। जिनके पहले मिट्टी के घर होते थे वो भी मिट्टी की लिपाई नहीं करते थे क्योंकि बृहस्पतिवार के उसमें अलाउड नहीं होता है। तो जिन्होंने व्रत रखे होंगे, जिन्होंने व्रत रखे होंगे वो जानते होंगे इस बात को। अब आ गई मैं बाहर, सोच रही हूँ कि प्लांटर को पानी दे दूँ। अब मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता तो मैं अपने हस्बैंड को लाऊंगी बुला के कि आप पानी डाल दो। मैं नीचे डाल दूँगी, ऊपर हस्बैंड डाल देंगे पानी। ये देखो मेरे कैमरे के सामने भाप पड़ रही है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय लाए थे कि ले चाय पी ले, ठंडा हो रहा है बहुत। तो मैंने कहा रख दो जरा, मैं पहले प्लांट में पानी डाल दूँ। और मैंने डाला है पानी। अब ऊपर वाले में हस्बैंड को बोलूँगी मैं कि आप डाल दो। वो बोल रहे मैं ऐसे डाल दूँगा। मैंने कहा कुर्सी से चढ़ के डाल दो। फिर बोल रहे अरे ये दूसरा तो बहुत लंबा है, अब इसके लिए तो मुझे जग की आवश्यकता होगी। तो अब उन्होंने जग लाया और जग में देखो कितना टेप लगाया हुआ है। मेरे बेटे ने जिस दिन लाया उसी दिन तोड़ दिया। अब मैं डालूँ नीचे के प्लांटर में पानी। अभी मुझे बहुत सारे गमले और लाने हैं क्योंकि मुझे गमलों का बहुत शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गमले लगाना, फूल लगाना, फ्लावर्स लगाना मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं बहुत सारे गमले लाऊंगी और गमले ला के मैं अब डालूंगी यहाँ पर गमलों में पानी। अब देखिए, अब मैं आ गई बाहर क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी तो मैं धूप में आ गई। थोड़ी देर पीछे हमारे धूप नहीं आती, रूम मतलब पीछे आंगन में धूप नहीं आती। बाहर बैठती हूँ धूप में। यहाँ चाय पी रही हूँ मैं। हस्बैंड ने बनाई थी मेरे लिए चाय। बाहर बैठी हूँ मैं भी मेरा हस्बैंड बस बाहर बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। इसके बाद हम चल दिए। अब हम अपने बेटे को भी स्कूल से लाएंगे और वो प्याज की पौध लानी थी तो उसके लिए हम रहते हैं हरबटपुर में। और हरबटपुर में आज मौसम बहुत अच्छा है। देखो कितनी अच्छी धूप खिली है, मस्त मौसम हो रहा है। धूप में बैठो, खाओ पियो, ऐश करो। अब हम जा रहे हैं पौध लेने। पौध ले ली थी हमने, उसके बाद हम आ गए अपने बेटे के स्कूल। यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि अभी छुट्टी नहीं हुई है स्कूल की ना, तो बाहर वेट कर रहे हैं। देखिए आ गया मेरा बच्चा घर। ये बहुत ही शैतान है। ये स्कूल से आते ही सुबह जाएगा रोएगा, फिर शाम को ट्यूशन के लिए रोएगा। ये देखो ये चीज़ सोचता है कि मेरी वीडियो बन रही है। अब ये कह रहा है मुझे कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। देखो बोल रहा है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना। और अब मैं बना रही हूँ मोमो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे शाम को इवनिंग टाइम में मोमो बनते हैं। तो मैं बनाती हूँ, ऐसे बेलती हूँ और मेरे हस्बैंड मोमो को फिलिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि तू जब फिलिंग करती है, तो फिलिंग तो मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन बोलते हैं कि जब तू फिलिंग करती है तो मोमो फट जाते हैं। तो इसलिए मोमो को अच्छे से फिल करना है। तो आप बेल लो, मैं फिल कर दूँगा। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप मुझे चाय तो पिलाई नहीं, ठंडा हो रहा है बहुत, चाय पिला दो। तो फिर बोल रहे हैं कि चलो मैं बनाता हूँ चाय आपके लिए। मेरे हस्बैंड बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। उनके हाथ की चाय तो लाजवाब। ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी आज तक जैसी वो बनाते हैं। ऑसम टी। मैंने कहा मुझे मोमो भी दोगे? तो बोल रहे खा खा के इतना मोटी हो रही है, बताओ मैं कहाँ से मोटी हूँ। हाँ हूँ तो हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं मोटी हूँ। तो कहाँ से लगती हूँ? मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। वो तो मेरी जब बेटी हुई थी तो उसके बाद मुझे परहेज करने का टाइम नहीं मिला। जैसे पेट बांधते हैं, बेल्ट लगाते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं। जिस दिन से हुई थी उस दिन से मैं उसे लेकर डॉक्टर पे 13 दिन की लेकर मैं उसे दिल्ली चली गई थी। 1-2 दिन की लेके मैं उसे ऋषिकेश एम्स लेकर चली गई थी। तो अब हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें अपनी बेटी भी नहीं मिली, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी उसके पीछे। मेरे हस्बैंड भी बहुत रोए थे जब मेरी बेटी एक्सपायर हुई। उसकी कुछ क्लिप्स देखते हैं तो मुझे इतना रोना आता है, मतलब बहुत याद आती है हमें अपनी बेटी की। किसको नहीं आएगी यार, जो उसे देखते थे उनको भी याद आती है। फिर तो हम तो माँ बाप हैं उसके, जिन्होंने इतने एक दिन से उसे पाल के तब 1 साल का किया। उसका मैंने इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। उसके बर्थडे की भी कुछ क्लिप्स मैं डालूँगी इसमें बाद में, क्योंकि अभी मेरे पास 1 महीने से मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ही शॉर्ट वीडियो डाली है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अजीब सा, बहुत गंदा सा फील हो रहा था। तो अब 1 महीना हो गया है तो मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, वरना बैठे बैठे बहुत याद आएगी। थोड़ा मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने आज व्लॉग शूट किया। अगर इसमें मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सूप बनाया था तो उसके लिए कुछ अरारोट का पाउडर चाहिए था, तो वो लेने जा रही हूँ। यह आ गई मैं शॉप पे, जहाँ से हम सारा सामान लेते हैं, ग्रोसरी शॉप। इसमें सब सामान मिलता है आपको जो भी लेना हो।
यहाँ से लिया मैंने अरारोट। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरारोट लेने के बाद प्लीज़ मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे पास सिंपल फ़ोन है, कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी एसेसरी नहीं है मेरे पास जिससे मैं शूट कर सकूँ, या मुझे अकेले चुपचाप बिल्कुल बिना बताए किसी को शूट करना पड़ता है, ताकि लोग, मुझे बहुत शर्म आती है, मतलब लोग बोलेंगे कि क्या कर रही है ये वो, सो इसलिए अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। हस्बैंड ने मिर्च भी मंगाई थी तो हरी मिर्च लेनी है मुझे। मैं यहाँ से लूँगी हरी मिर्च। यहाँ से वैसे भी यहाँ से सब्ज़ी लेते नहीं है, बहुत कम, कभी कभी इमरजेंसी में, वरना सब्ज़ी वाले हमारी शॉप पे आते हैं, वहीं से लेते हैं जो भी हमें लेना होता है। बस अब हमने सब्ज़ी ले ली। अब मैं जाऊँगी, रास्ते में मुझे मूंगफली लेनी थी। मैं डेली लेती हूँ 10-20 रुपए की मूंगफली डेली लेती हूँ। थोड़ी बहुत, ज़्यादा लेके फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लेती हूँ और डेली लेती हूँ 20-20 रुपए की, जैसे 30-40 की पाव भर मूंगफली ऐसे लेती हूँ। अब मैं यहाँ से मूंगफली लूँगी, यहीं से लेती हूँ मैं शुरू से, स्टार्टिंग से हमारी शॉप के पास ही है ये। लेकिन भैया से मूंगफली लूँगी। मूंगफली लेने के बाद मैं चली जाऊँगी अपने होम पर। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करेगा, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपने मन के लिए, पैसे के लिए, हर कोई चाहता है कि कमाए। मैं पहले जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, अब मैं आ गई हूँ घर में, रोटी बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। मैंने साग बनाया था तो उसके लिए गर्म पानी कर रही हूँ, थोड़ा डालने के लिए, थोड़ा छौंकूँगी उसको, तड़का लगाऊंगी। पहले मैं टीचिंग करती थी, मैंने शादी से भी 6-7 साल पहले टीचिंग की है, शादी के बाद भी टीचिंग की है, फिर जब मेरे बच्चे हुए तब मैंने छोड़ दी थी। अब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि टीचिंग कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरा बहुत प्रेशर होता है काम का, घर में भी, घर लाओ बाहर लाओ, और इसलिए बहुत प्रेशर होता है। मैं अपने बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए मुझे मन नहीं करता है टीचिंग करने का। पर देखते हैं अभी, क्या पता करूँ या नहीं करूँ, सोच रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं नहीं करूँगी, फिर मैं अपना ही यही काम, मैं अपने यूट्यूब पर ही वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। और अगर मुझसे कोई गलती हो या मुझे कुछ नया करना हो, या मतलब कुछ भी हो, आप लोग ही मुझे बताओगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो, तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मैं कर सकूँ कुछ। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से बनाऊंगी। अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही बना रही हूँ, सिंपल एडिटिंग करके डाल दे रही हूँ कि कैसे करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं बोलना है। इसलिए मैं अकेली हूँ, हस्बैंड को काम होता है, इसलिए वो, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को डांट रही थी कि ये कुछ डस्टबिन में डाल दो, तो बोल रहे थे अच्छा व्लॉग बना रही है तो मुझे डांट रही है सबके सामने। तो फिर मुझे हंसी आ गई। सुनते नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी काम बोलो तो मना कर देते हैं, इसलिए मैंने बोल रही थी कि कुछ सामान डस्टबिन में डालना है तो वो डाल के आ जाओ, तो बोल रहे थे नहीं बाद में डाल देंगे। तो मैंने बोला बाद में क्या करना है, अभी करो, बस यही सब। और मैं साग के लिए तड़का कर रही थी तैयार। मैंने साग बनाया था, सरसों का साग मुझे बहुत पसंद है, सरसों का साग चावल मुझे बहुत पसंद है, छौंकी हुई मट्ठा, लस्सी जिसे बोलते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। बस साग बनाया, साग बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई, आटा मेरा गूंदा हुआ था, बस उसके बाद मैं करूँगी अब, फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी। उसे पढ़ाने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत। और जैसे देखेगा कि मेरा कैमरा ऑन है या मैं कुछ व्लॉग शूट कर रही हूँ तो इतना इतराता है कि बस पूछो मत। सोचता है कि बस मैं ही हूँ कुछ, फिर उसके सामने एक्टिंग करेगा, सोचेगा मम्मी मुझे मार तो सकती नहीं, पर उसे क्या पता है कि मैं उसके सामने भी, कैमरे के सामने भी उसको बजा देती हूँ फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि बच्चा छोटा है, लेकिन अगर अभी से बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाती है, उसे भी, हमें भी और टीचर्स को भी। इसलिए घर में भी बहुत, ये नहीं है कि ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो ट्यूशन के भरोसे छोड़ देती हूँ, घर में भी मुझे उसे बहुत पढ़ाना पड़ता है ताकि वो अपनी पढ़ाई के लेवल पर आ जाए। पढ़ने में ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं है ना, बहुत ही वो करता है, बहुत ही इरिटेट करता है, इसलिए मैं बस क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे ब्लॉग शूट करूँ। मुझे कुछ आता भी तो नहीं है, बस ऐसे ही देखा इधर उधर से। कुछ हमारे पास कैमरा भी अच्छा नहीं, क्वालिटी ऐसी है कैमरे की, समझ में नहीं आता कि क्या करना। मैंने साथ साथ ही बर्तन धुल के रख दिए, क्योंकि बर्तन फिर बाद में रखते 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 पूरा चट्टा लग जाता है और फिर पूरा सिंक भर जाता है, फिर धुलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं जो भी करती हूँ हाथों हाथ धुल देती हूँ बर्तन, ताकि बाद में कुछ भी काम ना, प्रेशर ना पड़े। मैं मूंगफली भी खा रही हूँ साथ साथ, मैंने मूंगफली ला के, मेरे हस्बैंड आए थे, बोल रहे थे मूंगफली तो दे दे, मैंने कहा है नहीं मूंगफली, मैंने खा ली सारी। मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, आयुष्मान को दे देती हूँ 1-2 छील के, लेकिन उसे भी नहीं, क्योंकि खांसी हो रही है
देखो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बोलेंगे मुझे मूँगफली दो। मैंने कहा मूँगफली तो है ही नहीं, मूँगफली तो मैंने खा ली सारी, पर उन्हें क्या पता मैंने रखी हुई है, अभी तक रखी हुई है, खाती रहती थोड़ी थोड़ी। अब मैं बना रही हूँ रोटी, उसके बाद पढ़ाऊँगी अपने बेटे को। रोटी बनाना तो पूछो मत, अरे तो रोटी नहीं बनती है, पर ठंडा बहुत हो रहा है, बहुत ठंड हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी जब एक्सपायर हुई तब भी उस दिन बहुत ठंड थी, और उस दिन मेरे बड़े बेटे का मतलब मेरे बेटे का जन्मदिन था। जिस दिन मेरी बेटी एक्सपायर हुई उस दिन रात को उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसे हम जगह जगह ले गए, मतलब देहरादून में भी 3-4, देहरादून में रहते हैं हम हरबटपुर में, तो देहरादून के 3-4 हॉस्पिटल में ले गए, तो उसे वहाँ पर किसी ने भी एडमिट नहीं किया, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उसको ट्रीट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसका ट्रीटमेंट या तो ऋषिकेश एम्स में था या फिर दिल्ली में था। अब उसको लेकर हमें मुंबई जाना था ऑपरेशन के लिए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं दिया उसने। बहुत दुख होता है यार, कैसे बताऊँ मैं आपको। आप लोग सोचते होंगे कि ये वीडियो बना रही है या कुछ कर रही है, बहुत जब हम अकेले होते हैं ना, अकेले इतना बुरा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप सिर्फ सोच सकते हो, मैं फील कर सकती हूँ कि मुझे, क्योंकि जब किसी को कुछ होता है ना तो हम सोचते हैं कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, बहुत बुरा, लेकिन जिस पे बीतती है सिर्फ वही जानता है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरे रूम में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। अब वो पढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही शैतानी करता है भाई, बहुत ज़्यादा, कि क्या बताएं उसको, बस सुनता ही नहीं है किसी की। मैं से निशान लगा के दे रही हूँ, डॉट लगा के दे रही हूँ, तो वो करेगा। आटे से खेलने का बहुत शौक है, अभी आटे से खेल रहा है, कह रहा है मम्मी रोटी बनाऊँगा। मैंने कहा जब बनाने वाला होगा, जब हमें ज़रूरत होगी तब नहीं बनाएगा, अभी सिर्फ आटे का नाश करने के लिए। अब मैं उसे डॉट बना के दे रही हूँ, करेगा काम तो करेगा, पता नहीं, बड़ी मुश्किल से उसे काम कराना बहुत मुश्किल है। फिर बोलूँगी तेरी मैडम को फ़ोन करूँगी तो कह रहा कर दो, तो बोलता है कर दो, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। उसकी मैडम को ये वीडियो भेजूँगी, उन्हें भी बोलूँगी कि आप मेरा व्लॉग देखना, और देखना कितनी शैतानी करता है, इसको बताना आप। और फिर जब मैडम के पास जाता है, अपने ट्यूशन में जाता है, तो बहुत ऐसा हो जाता है सीधा सा बिल्कुल। कुछ वीडियो भी शूट करना भूल जाती हूँ जब मैं इसे ट्यूशन छोड़ने गई। मैं मतलब क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है ना, बीच में मैं थोड़ा बनाने भी लग गई थी, तो फिर बेटे एक्सपायर हो गए तो फिर नहीं बनाया, तो अब आदत छूट गई। मतलब कुछ शूट कर पाती हूँ, कुछ नहीं करती शूट में, भूल जाती हूँ। जैसे ट्यूशन लेने गई थी, फिर उसके बाद मैं अपने एक पड़ोस में किसी के घर गई थी, तो वहाँ भी सब मैं शूट करना भूल जाती हूँ। फिर मुझे बहुत शर्म भी आती है, मतलब लोग में बहुत छुप के ऐसे स्टॉल के अंदर छुपा के मैं वीडियो शूट करती हूँ, बाहर के किसी की भी। अपने घर की तो अलग बात है, लेकिन बाहर जो मैं है अपनी छुपा के वीडियो शूट करती हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करना। आप लोग बोलो क्या बोल रही है, ऐसे बोलना भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कभी कुछ बोल रही है कभी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है, मैं बनाती नहीं हूँ कभी, बस बना दिया मैंने। आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग प्यार दोगे तो मैं और बनाऊँगी वीडियोज़। अपनी बेटी के इस गम से निकलने के लिए मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, थोड़ा मेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊँ, शॉर्ट्स बनाऊँ। आप लोग कमेंट्स में बताना कि मुझे शॉर्ट्स वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर आप लोग बोलोगे बनाओगे तो मैं बनाऊँगी, नहीं बोलोगे तो नहीं बनाऊँगी, प्रॉमिस। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं वीडियोस भी बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ और शॉर्ट्स भी बनाऊँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अच्छा वैसे मुझे आता तो नहीं है, पर अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग करोगे, जब मैं बनाऊँगी तो मुझे आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जब नहीं बनाऊँगी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बनाऊँगी तो कंटिन्यूसली मुझे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इसलिए आप लोगों का ही प्यार है, आप लोगों का ही सपोर्ट है। अगर आप लोग करोगे, बहुत से ऐसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत छोटी सी स्टार्ट लाइफ जर्नी से उन्होंने बहुत आगे तक गए हैं, तो उनमें हम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने उन्हें सपोर्ट किया तो आप हमें भी सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, और मैं भी आपको कुछ दिन ऐसे ही डेली लाइफ व्लॉग्स दूँगी, मतलब अपने घर के ही जो मैं करती हूँ डेली रूटीन है मेरा वही करूँगी, क्योंकि मैं भी बाहर जाती नहीं हूँ कहीं,
और बाहर जाती भी हूँ तो वीडियो शूट करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हस्बैंड करते नहीं है और मुझे करने में बड़ी दिक्कत होती है। अकेले करना है कुछ भी हो तो इसलिए। ये देखिए ये कर रहा है काम, बड़ा शैतान है, कपड़े नहीं पहनता, कुछ भी कह रहा है, जैकेट नहीं पहनूंगा, सॉक्स नहीं पहनूंगा, पहनाऊंगी तो खोल के आ जाएगा। बड़ा शैतान है, इसके भी पड़ रहे हैं डंडे। बड़ा शैतान है ये, बड़ा शैतान है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ 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 प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट मी गाइस। ये देखो कैसे इतरा रहा है ये। हे भगवान, इसको तो ना मैं ये लगे इसको, कह रहा ये देखो कह रहा ऊपर, कह रहा देखो, मैंने कहा पापा आ रहे, कह रहा नहीं है पापा, नहीं है पापा। डरता ही नहीं, किसी से नहीं डरता, ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू, बाय बाय।